कागज पर नाम लिखकर इस पर टॉयलेट कर देता हूं, ये शत्रु खत्म हो जाएगा। कागज पे नाम लिख दिया है, अब टॉयलेट कर देता हूं इस पे, शत्रु नष्ट होंगे। दोस्तों, कागज पर नाम लिख करके और यदि आप इस पर पेशाब कर देते हैं, यानी कि कागज पर शत्रु का नाम लिख करके इस पर पेशाब करते हैं और आप यह मंत्र बोलते रहें, तो दोस्तों आपका शत्रु नहीं चाहते हुए भी दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी शत्रु है, जो आपके पीछे पड़ रहा है, जो बहुत बाहुलीनता है, जो बहुत ज्यादा ताकत है जिसमें, वो समझता है कि मेरे में बहुत ताकत है और मैं इस कमजोर शत्रु को दबा दूंगा, मेरे इस कमजोर इंसान को मैं दबा दूंगा, तो दोस्तों वो दबा नहीं पाएगा, वो खुद दब जाएगा यदि वाला उपाय आप कर लेंगे। इसको स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, पूरा प्रोसेस जानिए, पूरा वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देख करके चले आते हैं, तो फिर उनको फिर पूरा प्रयोग नहीं करना आता। अब पूरा प्रयोग जब वो नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर उनका प्रयोग जो है वो सफल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना। वीडियो को लाइक करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव बाबा आपकी हर समस्याओं को सुलझाएंगे। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं कि उपाय को कैसे करना है। देखिए, उपाय को करने का जो दिन है वो दोस्तों है शुक्रवार या शनिवार, या फिर आप इसको रविवार के दिन आराम से कर सकते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहती है सबकी, है ना। कोई बिजनेसमैन है तो वो भी रविवार को फ्री रहता है, या फिर कोई जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी रविवार को फ्री रहते हैं। और दोस्तों इसको आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। स्त्री कोई सी भी हो, 18 साल के ऊपर की स्त्री कोई भी कर सकते हैं, 18 साल के ऊपर का पुरुष इसको कोई भी कर सकता है। अब दोस्तों यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो अपने दुश्मनों से, अब दुश्मन कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे बैठे हैं और जबरदस्ती आपको परेशान करने कोई आ जाता है, और वो जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाता है, अबे तबे की बातें करता है, जबरदस्ती आपसे फिरौती वगैरह मांगने लग जाता है। मतलब इस तरह का जो दुश्मन है वो भी दोस्तों इससे नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि कोई जबरदस्ती आपको धमकाने की कोशिश करता है, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरी पत्नी को उठा ले जाऊंगा, तेरी लड़की को उठा ले जाऊंगा, इस तरह की धमकियां दे रहा है, तो वो भी इससे नष्ट होंगे, है ना। यानी चारों तरफ से शत्रु जो है आपको घेर करके बैठे ना, फिर भी ये उपाय बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो अब इस उपाय को करना कैसे, मैंने आपको दिन तो बता दिया, समय मैं बता देता हूँ। समय है दोस्तों, आप सुबह के समय, नहीं कि जैसे सुबह आप नहाते धोते हैं ना, तो नहाने धोने के समय भी इसको कर सकते हैं। जैसे बाथरूम में अपन जाते हैं तो वहां पर आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। ले जाना कुछ भी नहीं है, केवल मात्र आपको कागज ले जाना है, ठीक है ना। और कागज में ये लिख करके ले जाना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बोलने का तो मैं आपको बताऊंगा इसे कि क्या बोलना है वहां पर जाकर के, ठीक है ना। इसमें कोई भी ज्यादा आपको न तो माला फेरने न पूजा पाठ करना है, लेकिन आपका शत्रु जो है निस्तनाबूद हो जाएगा। इस बात की तो है, मतलब मजा आ जाएगा आपको ये उपाय करने के बाद, ठीक है। तो भाई इसको स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को करने के अलग अलग तरीके हैं। दोनों के बताऊंगा कि स्त्री होगी तो वो कैसे करेगी, पुरुष होगा तो वो कैसे करेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दुश्मन किसी भी चीज के हो सकता है ना। मान लीजिए आप स्त्री हैं, आप कोई लड़की हैं, और हो सकता है आपको मनचले छेड़ते हो, है ना, रास्ते में, या फिर हो सकता है कोई फप्तियां कसते हो, जबरदस्ती आपको नीचा दिखाते हो लोगों के सामने, या फिर आपको छेड़खानी करते हो, कुछ ऐसे कमेंट्स करते हो जो आप सुन नहीं सकते पब्लिक में, ठीक है। इस तरह का कोई आपके पीछे पड़ गया है, ठीक है ना। या फिर कोई लड़का है, तो वो लड़के के लिए बता रहा हूँ, लड़के आदमी के लिए, मान लीजिए आपकी दुकान नहीं चल रही, दुकान आपकी बंद करवा दी किसी ने, ठीक है, दुकान आपकी जो है खत्म करवा दी, अब वो दुकान चली नहीं रही, वो कुछ भी कर लो, है ना, बिल्कुल भी नहीं चल रही, उसमें कुछ नहीं हो रहा, ना पैसा आ रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है, और अपना माल पड़ा है फिर भी हमें घाटा लग रहा है। या फिर आप कोई नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर आपके दुश्मन पीछे पड़ जाते हैं, है ना। जैसे आजकल लड़कियां जो है नौकरी पे मान लीजिए जाती हैं, तो लड़कियों के पीछे ज्यादा पड़ते हैं लड़के, वो सोचते हैं कि ये हमारे बस में आ जाए, है ना, हमारे उसमें आ जाए। तो इस तरीके से जो लड़के हैं वो सोचते हैं, ठीक है। तो भाई जो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, इन सबके लिए, या फिर औरतों के लिए या पुरुषों के लिए ये उपाय होने जा रहा है ना। तो अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। करने के उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक कागज का इंतजाम करना है। वो सफेद कागज होना चाहिए और दोनों तरफ से खाली होना चाहिए, मतलब कि उसमें ना तो कोई लाइन हो, कोई रिंगटा हो, कुछ भी तरह का कोई पेन का निशान कुछ भी नहीं हो, और दोनों तरफ से ब्लैंक हो, इधर से ब्लैंक हो उधर से ब्लैंक हो, दोनों तरफ से वो कागज जो है वो ब्लैंक होना चाहिए आपका, ठीक है। अब ब्लैंक कागज जो है आपको लेना है, ठीक है। अब आप क्या, जैसे फोटोग्राफी, ये जो अपने जेरोक्स वाली जो कागज होते हैं ना बिल्कुल ब्लैंक वाले, वो भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई कागज ब्लैंक कागज हो वो आपको लेना है, ठीक है। ठीक है भैया, ब्लैंक कागज आपने ले लिया। अब क्या करना है, उस पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप शत्रु का नाम तो जानते होंगे, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपको कोई बाहुबली शत्रु परेशान करता है, उसका नाम तो निश्चित रूप से जानते हैं, क्योंकि हम सामने से यदि कोई शत्रु धमकियां दे रहा, परेशान कर रहा, तो उसका नाम निश्चित रूप से हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन कई शत्रु ऐसे होते हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। अब जैसे कोई लड़की है, मान लो, अब उसको कोई फप्तियां कस रहे हैं, वो नाम थोड़ी पूछने जाएगी भाई तेरा नाम क्या है,
ठीक है ना। और कॉलेज में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में तो ये याद रहता है नाम सबका, तो ऑफिस में तो याद रहता है नाम, है ना। लेकिन जैसे कोई बाहर कोई छेड़ रहा है कोई, या फिर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसका नाम याद नहीं रहता। बहुत से दुश्मन पीठ पीछे वार करते हैं, हम पर क्या करा देते हैं, कुछ ऐसी बुद्धि बंधन करवा देते हैं जिसके कारण जो है हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा बन जाती है। समझ रहे हैं आप, पीछे से पीठ पीछे करवाने का मतलब क्या हुआ, पीठ पीछे तंत्र उपाय करवाने से क्या होता है, हमारी बुद्धि बंधन हो जाता है, या फिर हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है, हम उस जिंदगी को जीने लायक नहीं रहते। इस तरह का वो शत्रु जो है हम पर कर देता है, ताकि हम जो है तरक्की कर रहे हैं ना वो तरक्की नहीं कर पाए। ठीक है, तो यदि आपके घर में पैसा आ रहा है और आप तरक्की कर रहे हैं तो फिर आपके 17 दुश्मन दोस्तों पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि आजकल यही चल रहा है ना। जो भी व्यक्ति तरक्की करता है ना उसके दुश्मन जल्दी बनते हैं, क्योंकि लोगों को ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या के कारण जो है वो दुश्मन आपके बन जाते हैं। अब करना क्या पड़ेगा इसमें, सबसे पहले आपको लेना है जो मैंने आपको बताया कागज, और कागज पर आपको नाम लिखना है शत्रु का, और यदि शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप केवल शत्रु लिख दें। ठीक है, काले कलर के मार्कर से लिखेंगे उस कागज पर पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, केवल बस शत्रु लिखते हैं। शत्रु के नीचे 3 बार आप त्रिम 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 लिखें। कितनी बार लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको, 3 बार त्रिम 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 ऐसे लिखेंगे। त्रिशूल वाला, वो वाला त्र बोल रहा हूं मैं, तो त्रिम एक बार, त्रिम दूसरी बार, त्रिम तीसरी बार, इस तरीके से 3 बार आप त्रिम त्रिम त्रिम। जैसे आपने ऊपर तो शत्रु का नाम लिख दिया, नीचे की तरफ प्लस लगा है, बीच में क्या लगाना है प्लस, और नीचे क्या लिखना है त्रिम त्रिम त्रिम, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ऊपर लिखा आपने शत्रु, बीच में प्लस लगा है, नीचे आप त्रिम 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 इस तरह से लिखे। किस पे लिखना है, बिल्कुल सफेद कागज पे, ब्लैंक कागज पर, ये ब्लैंक पेपर पे लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये आपने लिख लिया है ना, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है और फिर लिखना है। और एक बात का ध्यान रखें, घर में पहले ही इस उपाय के बारे में लोगों को बता दें, ताकि फिर ये जब आप उपाय करेंगे, जब आप वो नाम वगैरह लिख रहे होंगे, कागज पर लिख रहे होंगे, तो उस समय कोई आपसे नहीं पूछे, ये भी आप सुनिश्चित कर लें। क्योंकि उस समय किसी ने कुछ पूछ लिया कि भैया ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वो उपाय फिर आपका सफल नहीं होता। फिर आप बोलते हो कि गुरुजी हमारा उपाय जो है वो सफल नहीं हुआ, मैंने बहुत उपाय कर लिया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप क्या करते हैं कि अगर कोई बोल जाता है ना, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते आप, है ना। या तो उनको पहले बता दें ताकि वो पहले से आगा हो जाए, पहले से समझ जाए कि भैया कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को, इस तरह से आपको करना है। अब क्या करेंगे, आपने ये सब पूरा यंत्र बना लिया। अब इस यंत्र को दोस्तों कोई, ये जैसे मैं सबसे पहले लड़कों का बताता हूँ, लड़कों को कैसे करना है। जब भी आप सुबह नहाने जाएंगे तो इस कागज को ले जाएं बना करके, और कागज को ले जाएं तब आप जब आप नहाएं उससे पहले आपको ये उपाय को करना है। ठीक है ना, नहाने से पहले करना है। जब आप नहाना स्टार्ट करें उससे पहले आप क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे, क्योंकि औरतें तो बैठ कर ही करती हैं टॉयलेट को, तो बैठ जाएं और उस कागज को वह जमीन पर रख दें। जमीन पर रखते समय उस पर आपको धार मारनी पेशाब की, यानी उस पर पेशाब करना है और आपको बोलना है। जब आप क्या करेंगे, उस पर पेशाब करेंगे, पेशाब करते करते आपको त्रिम 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 बोलना है जब तक आपका टॉयलेट आता रहे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि टॉयलेट जो है बहुत जोर से आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 2-4 बूंदे टपका के आ गए, ऐसा नहीं करना आपको। टॉयलेट अच्छा खासा आना चाहिए, तो ताकि वो कागज जो है पूरी तरह से गल जाए उसमें। ठीक है, अब उसको दोस्तों आपको साफ कर देना है। ठीक है, उसको साफ कर देना है, पानी डाल देना, साफ कर देना है। पुरुषों को कैसे करना है, पुरुष भी कर सकते हैं इसको। पुरुष को कैसे करना है, पुरुष खड़े होकर करेंगे, तो वो किसी कमोड पे या कहीं भी इस कागज को रख लेंगे और उस पर अपनी धार मारेंगे बस। और आपको बोलते चला जाना त्रिम 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 त्रिम, इस तरह से बोलते चला जाना है। अब ये त्रिम त्रिम बोलते समय आपको अपने शत्रु का ध्यान जरूर करना है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और आप त्रिम 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 बोले जा रहे हैं और कुछ सोच कुछ और रहे हैं, पेशाब नीचे कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना भी, है ना। सोचना है पूरा, आपका जो ध्यान है ना पूरा शत्रु नाश पे होना चाहिए, कि मेरा शत्रु है जो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, अब जब भी आप सोचेंगे ना, आपकी सोच जो रहेगी उसी सोच के हिसाब से आपका शत्रु जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आप सोचेंगे उसी सोच के हिसाब से आपका शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो ये शत्रु जो आप ये प्रयोग करेंगे, उसके बाद कागज तो गल ही जाएगा, कागज को गल कर नाली में आपको बांध देना है और बाथरूम से बाहर आ जाना है नहा धो करके। ठीक है ना, अच्छा फ्रेश होके, और उसके बारे में अब नहीं सोचना आपको। दोस्तों आपका शत्रु 24 घंटे के भीतर आपका शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा। मतलब कि ये मान लीजिए कि उसके ऊपर जीवन पर इतना बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा कि वो चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने में ही उलझ जाएगा। उसके ही घर में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके साथ जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम हो जाएंगी कि वो आप पर कुछ भी किया कराने की अब ध्यान नहीं देगा, अब नहीं सोचेगा। तो ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आप कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।